चलता है कि बेटी कोख में है तो उसे कहीं ना कहीं गिरा दिया जाता है, या तो हो जाती है तो फेंक दिया जाता है। ये भी सच है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी और ना ही मुझे लगता है कि आप लोग इससे डिनाई करेंगे। तो ये स्टोरी उस पर भी आधारित है। तो फिक्र मत करिए, हाँ सब कुछ ठीक हो जाए, भगवान पे छोड़ दी। को दिक्कत है बेटी से तो आप ऐसा मत करें कि उसे फेंक दे या किसी नदी नाले में फेंक दे, अबॉर्शन करवा दे, उसे रखें, क्योंकि आप यू नेवर नो आपके कब नसीब में वो क्या कर जाएगी, यू नेवर नो दिस। तो मैं रिक्वेस्ट लिए, मेरा हर बच्चा एक समान है, मेरे लिए मेरा हर फिल्म एक समान है। जितना मेहनत मैंने पहली मूवी में किया था उतना मेहनत आज भी इस वक्त भी मैं लाडली में मैं कर चुकी हूँ। आप लाडली के लिए छपरा पहुँची हुई, लाडली में स्टोरी क्या है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं लाडली का पूरा स्टोरी तो सर नहीं रिवील कर सकते, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट एक मैं छोटा सा पार्ट बताऊंगी जो आप लोगों को भी ये फील होगा। अक्सर गांव में आप भी जानते हैं कि जब पता चलता है कि बेटी कोख में है तो उसे कहीं ना कहीं गिरा दिया जाता है, या तो हो जाती है तो फेंक दिया जाता है। ये भी सच है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी और ना ही मुझे लगता है कि आप लोग इससे डिनाई करेंगे। तो ये स्टोरी उस पर भी आधारित है और साथ ही साथ ये भी है कि सर कि आजकल जो है हर फिल्मों में लड़का लड़की वाला प्यार जो है नॉर्मल, आप समझ ही रहे, वो कुछ ज़्यादा दिखाया गया। बट ये जो हमारी घर का एक प्यार है, माँ बाप है, एक भाई बहन है, ये प्यार हमें नहीं मिल रहा है किसी फिल्मों में। अगर मिलता भी है तो बहुत एक छोटा पार्ट होता है, बट हमारी इस फिल्म में ना ये पार्ट छोटा नहीं है, ये पूरा बहुत लंबा पार्ट है कि आप अपनी सिस्टर जो है, छोटी सी प्यारी सी बहन है, उसको कैसे कैरी करते, उसको ज़रा चोट भी लग जाए तो आपको क्या महसूस होता है, क्या फील होता है कि माँ को क्या एहसास होता है कि इसकी बच्ची को क्या हुआ है। तो ये सारी इमोशंस इस फिल्म में है सर। मैम लाडली जो है OTT के ज़माने में OTT प्लेटफॉर्म पर कहाँ देख सकते हैं लोग लाडली को? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले OTT से जाने से पहले ये थिएटर पे रिलीज़ है और आप प्लीज़ अपने सिस्टर के साथ, अपने माँ बहन के साथ आइए थिएटर में, क्योंकि ये सब चेंज का मोबाइल और 75mm में देखने में बहुत अंतर हो जाता है। आप जब इतने बड़े पर्दे पे देखते हो तो एक अलग इमोशन क्रिएट होता है, छोटे मोबाइल में देखते हैं तो उतना इमोशन नहीं आप कनेक्ट कर पाते। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग से सभी से विनती है कि आपने नज़दीकी सिनेमा घरों में लाडली लगी है। इस वक्त मैं छपरा में हूँ तो छपरा में पंकज थिएटर में अगले हफ्ते से लाडली लग रही है, तो आप उधर ज़रूर विज़िट करिएगा। लाडली को शूट करने में कितना समय लगा और क्या क्या कठिनाई आई थी लाडली को शूट करने में? लाडली को ऑन फ्लोर लाने से पहले जो हमारे प्रोड्यूसर है और डायरेक्टर है, इन्होंने बहुत तकलीफ़ें झेली है, नो डाउट। एक फिनेंस लगता है, पूरी लाइफ का फिनेंस एक फिल्म में लग जाता है बनाने के लिए। और सेकंड सर, जब हम लोग सारे यूनिट, इतनी बड़ी यूनिट थी 100 के आसपास, वो जब एक फ्लोर पे आती तो उसको ट्रैकल करना, हाउ टू ट्रैकल, वो मैनेजर, हमारे प्रोडक्शन मैनेजर, इवन काली जी खुद जो हमारे फिल्म के डायरेक्टर है, कैप्टन ऑफ द शिप, उन्होंने भी बहुत मेहनत की सबको ट्रैकल करने में। बट टचवुड कहीं कोई इशू नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, बहुत प्यार से हम लोगों ने फिल्म किया है। एंड स्क्रिप्ट इतना प्यारा है कि इस फिल्म को करते वक्त हम खुद ही बहुत कुछ जगह ऐसी थी इमोशनल हो गए थे। काफ़ी आर्टिस्ट तो कुछ सीन में रो भी दिए थे, इंक्लूडिंग मी टू। तो बस खैर एक अलग ही मेमोरीज़ है, अगर वो कहने जाओ तो रात हो जाएगा, बट बहुत प्यारा था। तनु जी, आप भोजपुरी में बांग्ला बेसिकली पश्चिम बंगाल से, भोजपुरी बोलने में कितनी कठिनाई आई? सर टचवुड कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा है कि उतनी नहीं आती है। और मैंने अपनी पहली मूवी जो मेरी 2011 में आई थी, जान तेरे नाम, खेसारी जी के साथ, तो उसमें भी मैंने अपना डबिंग खुद किया था। और मेरा एक क्या था कि मुझे भोजपुरी आती नहीं थी, तो मैं ना उसको रोमन लैंग्वेज में लिखती थी, उसको पेंसिल लेके बैठ जाती थी, उसको इंग्लिश में बाकायदा ट्रांसलेट करके लिखती थी। एंड आई यूज़ टू रीड इट, आई यूज़ टू बाय हार्ट इट, उसके बाद जाके मैं एक्ट करती थी। तो अभी धीरे धीरे खैर आदत हो गई है। भोजपुरी बोलने में अच्छा लगता है? जी, हमके भोजपुरी बोले ले आवेला भी और अच्छा भी लगेला। जो फर्स्ट मूवी थी आपने जान तेरे नाम और लाडली में, कितना मेहनत लगा? सबसे ज़्यादा मेहनत किस में था, लाडली में या जान तेरे नाम में? सर दोनों में था, जैसे कि ये अभी जस्ट मैंने थोड़ी पहले बताया। मेरे लिए मेरा हर बच्चा एक समान है, मेरे लिए मेरा हर फिल्म एक समान है। जितना मेहनत मैंने पहली मूवी में किया था उतना मेहनत आज भी इस वक्त भी
मैं लाडली में मैं कर चुकी हूँ। और ये मैंने कैसा मेहनत किया, ये आप लोग प्लीज़ डायरेक्टर से पूछिएगा। मैं भी जानना चाहती हूँ कि मैंने कितनी मेहनत की है, उनके नज़रों में, उनके कैरेक्टर में मैं खरी उतरी या नहीं, ये मैं भी जानना चाहती हूँ। तो मैम, भोजपुरी में लोग कहता है कि लड़कियों को हीरोइन बनने के लिए ना जाने क्या क्या करना पड़ता है, वो सारी बातें कितनी अच्छी और कितनी गलत है? सर, सबका अपना अपना वे है स्टैंड करने का, अपना अपना एक रास्ता है ऊपर चलने का। मैं सब पे तो कमेंट्स नहीं कर सकती, बट मैं अपना कहूँगी कि मुझे इंडस्ट्री में लाने वाली मेरी मदर और मेरे फादर ही है। मेरे मॉम डैड ने खुद ही थोड़ा पैसा खर्चा करके मुझे मेरा एल्बम पहले करवाया, माताजी भगवान जी का हम लोगों ने किया। फिर बाकी रही बात किस्मत पे छोड़ देते हैं। और हाँ, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप ये फालतू के पंजरे में मत पड़िए। आप छोटे से छोटा प्लेटफॉर्म में भी अपना टैलेंट दिखाएंगे तो अगर दिखना है तो वो दिख जाएगा। That's it. लाडली का फेमस जो डायलॉग वो आपकी नज़र में सबसे बेस्ट लगता है, वो कौन सा है? सर, एक्चुअली तो वो ये जो प्यारी सी बच्ची आप देख लो जो हमारी फिल्म की लाडली है, वो डायलॉग तो उन्हीं का ही है, बाबू का ही है। लेकिन मैंने जो कैरेक्टर प्ले किया है उसका मैं एक छोटा सा लाइन आपको बता देती हूँ। सर, पुल के पास हम लोग बैठे थे और प्रद्युमन जो हीरो है तो वो भी थे, और बहन को स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसा नहीं था। वो बेचारा गलत रास्ता छोड़ के सही रास्ते पे आया। ये भी एक सर बहुत अच्छा सामाजिक एक मैसेज है। गलत रास्ता में जब तक वो थे, वो कमा रहे थे तो लाखों करोड़ों कमा रहे थे, लेकिन जब वो बंदा गलत को छोड़ के सही पे आया तो उसके पास 100 रुपया भी नहीं था। तो बीइंग अ गर्लफ्रेंड, मैं उस वक्त उनको वो पैसा हाथ में थमा के मैंने बोला कि तू फिक्र मत करी, हाँ सब कुछ ठीक हो जाए, भगवान पे छोड़ दी। मैम, आप देखे होंगे इन दिनों भोजपुरी के गायक हिंदी गाने गा रहे हैं, और हिंदी के जो सिंगर है, बड़े बड़े रेप करने वाले रेप सिंगर हैं, वो भी भोजपुरी में आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि मतलब अब अलग माहौल होने वाला है भोजपुरी का, या हिंदी का अलग माहौल होने वाला है? सर, आप लोग इसको उस नज़र से देखते कि वो लैंग्वेज अलग है, ये लैंग्वेज अलग है, बंगाली अलग है, ये अलग है, बट मुझे लगता है हम इंडियंस हैं, हम भारतीय हैं। अगर वो इधर आके गाना चाहते तो मोस्ट वेलकम, और अगर हम लोग भी उधर जाना चाहते तो वो भी हमें वेलकम करे। दैट्स इट। लाडली के लिए चलते चलते लास्ट में हमारे दर्शकों से क्या निवेदन कीजिएगा? मैं कहूँगी कि सर, बेटी बेटी होती है, बेटी माँ का रूप भी होती है, बेटी माता जी का भी रूप होती है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जब आपको दिक्कत है बेटी से तो आप ऐसा मत करें कि उसे फेंक दे या किसी नदी नाले में फेंक दे, अबॉर्शन करवा दे, उसे रखें, क्योंकि आप यू नेवर नो आपके कब नसीब में वो क्या कर जाएगी, यू नेवर नो दिस। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा जो हमारे भारत में इस वक्त चल भी रहा है उसको कायम रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।